आज हम लोग प्रीपोजिशन का पार्ट 5 करेंगे बच्चे, और पार्ट 5 में यूज ऑफ इन, आफ्टर, सिंस, फॉर, कंटेक्स्ट ऑफ, टाइम रेफरेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ए समझ लिया तो प्रीपोजिशन समझ लिया, क्योंकि इन, आफ्टर, सिंस, फॉर ये देखने में बहुत आसान लग रहा है, बट ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स पार्ट है। इन, आफ्टर, सिंस, फॉर, एक खास बात ये जानना है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम रेफरेंस, इस टाइम के अंदर में इन, आफ्टर का प्रयोग क्या होता है। तो पहले इसको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानो कि जैसे ध्यान दो यहाँ पे कि इन का प्रयोग आपने पिछले क्लास में देखा होगा ना। तो इन का प्रयोग अगर आप प्लेस में करते हो, और एक यहाँ पे मैं क्या कहा, टाइम के लिए, समझना आराम से, बड़े प्यार से। इन का प्रयोग टाइम में लिखा हूँ, इसका मतलब है कि इन का मतलब अगर प्लेस में करते हैं तो यहाँ पे हिंदी निकलता है में, अंदर, भीतर। अगर इन का प्रयोग हम टाइम में करते हैं तो हिंदी निकलता है के बाद। ये आप पहली बार सुन रहे हो कि इन का मतलब के बाद भी होता है। तो इन और आफ्टर, इन दोनों का हिंदी निकलेगा के बाद। अब प्रश्न उठता है के बाद कहाँ पे निकलेगा, टाइम में कहाँ यूज करेंगे। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके माध्यम से आप राइटिंग करोगे, स्पीकिंग करोगे और अंग्रेजी सीखने का प्रयास करोगे। तो यहाँ पे हम बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन, आफ्टर, सिंस, फॉर कैसे यूज किया जाए। तो यहाँ तक लिख लिया आप सबों ने, मिटा दूं? आप देखते हैं, तो इसको हम एक एक करके फटाफट बनाते हैं कुछ फोटो, और बनाने का प्रयास करते हैं कि इसका कैसे मेथड होता है। फाइन, अब आप पहले समझो, ये पार्ट हम लोगों का प्रीपोजिशन का 5 है। एक एक करके सारा पार्ट दे रहा हूं ताकि आपका सीजीएल निकल जाए, एग्जाम निकल जाए, किसी एग्जाम की तैयारी कर पा रहे हो तो। देखते हैं आप गौर से, यहाँ पे समझना आराम से आप। जैसे मान लो क्लास आपका स्टार्ट हुआ 11 AM में, ठीक है, और क्लास आपका जो फिनिश हुआ वो हुआ 5 PM में। बोलो कितने घंटे का क्लास हुआ? 6 आवर्स, ठीक है। अब 6 घंटे का क्लास आपने किया। अब बताओ 11 बजे क्लास स्टार्ट हुआ है, तो 11 बजे टाइम जो है एग्जैक्ट टाइम है कि नहीं? ये जो 6 घंटे लगे ये पीरियड है कि नहीं? अब ध्यान देना कि टाइम एग्जैक्ट है 11 बजे, लेकिन ध्यान देना लाइफ में कभी या जीवन में कभी या घड़ी में कभी 11 नहीं बजता। 11 या तो बजा था या तो 11 बजेगा। 11 कोई बजता नहीं है। क्यों भाई 11 बजता क्यों नहीं है? तो 11 इसलिए नहीं बजता है कि 11 टाइम हमेशा गति में है। तो जो चीज़ हमेशा मोशन में होता है, जो चीज़ हमेशा मोशन में होता है उसे हम रोक नहीं सकते, राइट। यानी 11 बजा था, यानी कोई ना कोई एक मिली सेकेंड होगा जहाँ पे 11 बजा होगा, और कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पे 11 बजेगा। यानी एक 11 बजेगा या 11 बजा था, राइट। यानी 11 बजा था या तो 11 बजेगा, इन्हें पॉइंट होगा जी। यानी 11 कोई बजता नहीं है। यानी कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम प्रेजेंट में नहीं हो सकता, यानी टाइम हमेशा गति में है। बोलो ऐसा होता है कि 12 बज गया, पकड़ लिया घड़ी को, 12, संभव है ऐसा? नहीं ना। यानी जब तक तुम देखोगे 1 सेकेंड, मिली सेकेंड ज़्यादा हो जाएगा। ये बात समझाया? यानी पॉइंट ऑफ टाइम या जो एग्जैक्ट टाइम होता है इसको तुम कह सकते हो पॉइंट, पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारा होगा पास्ट या फिर होगा फ्यूचर। तुम्हारा जो पॉइंट होगा या तो पास्ट होगा या तो फ्यूचर होगा। प्रेजेंट में कभी पॉइंट होता ही नहीं। बोलो, प्रेजेंट में कभी पॉइंट होता ही नहीं। यानी पॉइंट ऑफ टाइम किताबी ज्ञान नहीं, बिल्कुल फैक्ट नहीं, कॉन्सेप्ट अंग्रेजी है। तो हमने कहा पॉइंट ऑफ टाइम या तो पास्ट होगा या तो फ्यूचर होगा। अगर टाइम तुम्हारा पास्ट है, क्या है बेटा? पास्ट है, तो पॉइंट ऑफ टाइम, ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सी यहाँ पे ध्यान देना, अगर टाइम तुम्हारा पास्ट है, पास्ट कैसा पॉइंट, यानी कोई काम तुम पास्ट से अब तक कर रहे हो, यानी तब तक से लेकर के अब तक कर रहे हो। जैसे तुम बोलो कि मैं 1980 से, तो 1980 एक पॉइंट है कि नहीं पास्ट की? 10 बजे से 11 बजे से, तो 11 बजे एग्जैक्ट टाइम से, लेकिन कब से? पास्ट से। यानी पास्ट से लेकर के तुम प्रेजेंट तक की बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? पास्ट टू प्रेजेंट की बात कर रहे हो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर बात करो। पास्ट टू प्रेजेंट,
पास्ट टू प्रेजेंट, यानी तब तक से लेकर अब तक। पास्ट टू प्रेजेंट यानी यहाँ पे 11 बजे से लेकर के अभी तक बात हो रही है। जनवरी से अभी तक पढ़ रहे हो, 1980 से अब तक दिल्ली में रह रहे हो। बोलते हो ना भाई कि भाई 2010 से लेकर अभी तक रह रहा हूँ, 2010 पॉइंट अब तक रह रहा हूँ। तो ऐसे अगर टाइम दिखाने हो, पॉइंट दिखाने हो, पास्ट की बात करनी हो, तो इसके लिए एक वर्ड आता है सिंस। क्या होगा? सिंस। अब सिंस का जो सेंस निकला वो क्या हुआ? तब से अब तक, तब से अब तक, यानी तब से लेकर के अभी तक, तब से लेकर अब तक। एक पॉइंट समझ में आ गया? अब देखो गौर से, एक पॉइंट ऑफ फ्यूचर होगा। फ्यूचर क्या पॉइंट होगा भाई? तुम बोलोगे सर सोमवार से पढ़ूंगा, सर जनवरी से पढ़ूंगा, सर फरवरी से पढ़ूंगा, 2019 से पढ़ूंगा, 2020 से पढ़ूंगा। तो बोलो 2019 किया, 20 किया, जनवरी किया, मंडे से आऊँगा पढ़ने के लिए, 11 बजे के बाद पढ़ूंगा, 8 बजे के बाद मिलूंगा। तो बोलो ये सारे पॉइंट फ्यूचर हुए कि नहीं? लेकिन फ्यूचर कैसा? प्रेजेंट टू फ्यूचर। बोलो बाबू, यानी हम बात कर रहे हैं अभी, लेकिन अभी से लेकर कब तक? फ्यूचर के पॉइंट तक। जैसे कोई व्यक्ति तुमसे बोले भी जस्ट कि यार अभी बज रहा है इतना, मैं तुमसे मिलूंगा शाम को 5 बजे, मैं तुमसे मिलूंगा रात में 11 बजे, तो मैं 11 बजे के बाद मिलूंगा। यहाँ पे हमने कहा तब से लेकर अब तक, और यहाँ पे हिंदी क्या निकलेगा? के बाद आएगा ना भाई। तब से लेकर कैसे? तो यहाँ होगा अभी से लेकर के फ्यूचर तक, मतलब के बाद हुआ कि नहीं? मैं बोलूँगा 8 बजे के बाद मिलूंगा, सोमवार के बाद बात करूंगा, तो सोमवार के बाद 8 बजे बाद, यानी कि इसका जो सेंस हुआ प्रेजेंट टू फ्यूचर, प्रेजेंट टू, बोलो हुआ कि नहीं? और प्रेजेंट टू फ्यूचर के लिए एक वर्ड है आफ्टर का प्रयोग करना, यानी फ्यूचर वर्ड होना चाहिए तभी आफ्टर आएगा। तो हिंदी आफ्टर का क्या निकला? के बाद, सोमवार के बाद, जनवरी के बाद, फरवरी के बाद, 8 बजे के बाद, 10 बजे के बाद। कोई आपत्ति यहाँ तक? बोलो तो बोलो सिंस और आफ्टर में क्या अंतर है? समझ में आया? सिंस का प्रयोग पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम तब से लेकर, और फ्यूचर में आप फ्यूचर में आफ्टर का प्रयोग हिंदी होगा अभी से लेकर के फ्यूचर तक, यानी कि के बाद हिंदी 8 बजे के बाद। बोलो ये 2 पॉइंट समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो, फिर एग्जाम्पल दूंगा इकट्ठे, ठीक है यहाँ तक? अब समझो ये 6 घंटा क्या लगा तुम्हारा? पीरियड ऑफ टाइम। तो बोलो जो 6 आवर्स है, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, जो 6 आवर्स है, बोलो पीरियड ऑफ टाइम है कि नहीं? बोलो बच्चे, एक एक बच्चा समझना। आप देख रहे हो यूट्यूब पे, वहां फोकस करो। और इस चीज को चूंकि सबको पता नहीं है, इसलिए इसे पूरे भारत में हर बच्चों को शेयर करो, तो ना बच्चा सीख पाएगा इस चीज को। बिल्कुल जड़ अंग्रेजी का है। तो पीरियड ऑफ टाइम, अब पीरियड ऑफ टाइम को जरा ध्यान दो 2 प्रकार से। एक पीरियड 6 घंटा, जैसे मान लो तुम सुबह से यहाँ 9 बजे से पढ़ रहे हो, तो 9 बजे से लेके अब तक, तब से अब तक सिंस लगा दोगे, लेकिन टाइम नहीं बोल पा रहे हो, सर 4 घंटा से पढ़ रहा हूँ। तो 4 घंटे से पढ़ रहे हो, तो यह अभी तो 4 घंटा पास्ट की बात कर रहा है, नहीं कर रहा? 4 घंटा से लेकर अभी तक, तो 4 घंटा पास्ट, लेकिन ये नहीं पता कौन सा घंटा। 4 घंटा वही है, अगर टाइम दे दिया तो सिंस। अब यहाँ पे है पीरियड, मतलब जैसे 12 बजे सिनेमा हॉल में प्रवेश किए, 3 बजे निकल गए, दोनों पॉइंट था। लेकिन 3 घंटा जो झेले, अच्छा चाहे बुरा, वो 3 आवर्स पीरियड हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि इसे कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। और एक पीरियड हुआ पास्ट टू प्रेजेंट। पास्ट में हुआ कि नहीं? बोलो पास्ट टू प्रेजेंट। हमने कहा 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 10 महीने से दिल्ली में हूँ। अब 10 महीने से दिल्ली में हूँ,
तो 10 महीना से लेकर अब तक हो ना भाई, तो 10 महीना हुआ ना पीरियड। अब 10 महीना का नामकरण कर दो, जनवरी से हूँ, हो गया सिंस, नामकरण कर दिया, हो गया पॉइंट। 10 महीना कोई पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट, हिंदी निकलेगा से, यहाँ हिंदी था तब से लेकर अब तक, यहाँ हिंदी क्या होगा से। 10 महीना से, 10 दिन से, 10 घंटा से, है ना। तो इसके लिए अंग्रेजी में वर्ड क्या लगाना, यानी फॉर का हिंदी क्या निकलेगा से। तो मुझे बताओ सिंस और फॉर में अंतर हुआ क्लियर, और आफ्टर तो अगल अलग है ही। अब यहाँ ध्यान दो, हमने कहा पीरियड ऑफ टाइम से। अब कोई लड़का है बोला कि सर मैं 1 महीना के बाद पढ़ूंगा, तो 1 महीना हुआ कि नहीं पीरियड, 10 दिन के बाद पढ़ूंगा। एक बोला कि 10 बजे के बाद पढ़ूंगा, एक बोला 10 दिन के बाद पढ़ूंगा। तो 10 बजे और 10 घंटे में अंतर है ना, 10 बजे पॉइंट और 10 घंटा पीरियड, 10 दिन पीरियड और जनवरी पॉइंट। तो किसी ने कहा जनवरी के बाद पढ़ूंगा, तो आफ्टर लगाओगे, जनवरी के बाद पढ़ूंगा आफ्टर, जनवरी से पढ़ रहा हूं, समझा, सुनो गौर से, जनवरी से पढ़ रहा हूं, जनवरी के बाद पढ़ूंगा, 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, उंगली पर मत देखो, दिमाग पे देखो, 2 घंटे से पढ़ रहा हूं और 2 घंटे के बाद पढ़ूंगा, नहीं पता, क्योंकि 2 घंटे के बाद नहीं है, पॉइंट है। एफ क्या है, पॉइंट है, ए क्या है, पॉइंट है। अब देखो अगर 2 घंटे के बाद पढ़ोगे तो बोलो 2 घंटा प्रेजेंट टू फ्यूचर है कि नहीं, यानी प्रेजेंट टू फ्यूचर, प्रेजेंट है कि नहीं फ्यूचर, तो फ्यूचर फोकस करना, प्रेजेंट टू फ्यूचर, और इसके लिए निकालना इन का हिंदी हुआ के बाद। अब इन का यहाँ पे के बाद का 2 अंग्रेजी, एक पॉइंट में के बाद और एक पीरियड में के बाद। पॉइंट में तुमने के बाद बोला तो आफ्टर लगाया, फ्यूचर में बोला यहाँ पे पीरियड बोला तो इन का प्रयोग करा। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है 4 वर्ड का, जो हमेशा बच्चों को दिक्कत होता है और एग्जाम का फेवरेट पूछता रहता है। बच्चा जानता है वहाँ इन देता है एग्जाम में, तो बस सोचता है कि इन मतलब में अंदर भीतर होता होगा कुछ, समझ रहे हो। वो के बाद हिंदी निकाल ही नहीं पाता, वो के बाद का सेंस कर ही नहीं पाता। तो ये बात समझ में आया। तो इन का प्रयोग कहाँ करोगे, फ्यूचर वर्ड होगा जहाँ, आफ्टर कहाँ करोगे, फ्यूचर होगा जहाँ। वैसे आफ्टर वर्ड हमेशा बना है पास्ट के लिए, लेकिन फ्यूचर में एक ही वाक्य में आता है, कहाँ, पॉइंट ऑफ टाइम। बाकी पास्ट में जहाँ मर्जी वहाँ यूज करो, पास्ट के लिए कोई रूल नहीं। इन का प्रयोग पास्ट में कभी नहीं होता, पास्ट टाइम में, क्योंकि ये सिर्फ होता है फ्यूचर और प्रेजेंट में। मैं बात कर रहा हूँ टाइम का, मैं अंदर भीतर का नहीं। हिंदी क्या निकल रहा है, के बाद, तो के बाद के अर्थ में इन का प्रयोग कभी भी पास्ट में नहीं होता। अब मैं 2, 4, 5 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ टेक्निक और लिखा दूंगा। बना लिया इसको सबने, एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल, राधा विल कम हेयर, राधा विल कम हेयर, इसको मिटा दूं क्या, इतना लिख ही लिया है। एग्जाम्पल लिखो, समझना आराम से। राधा विल कम हेयर, राधा विल कम हेयर इन अ मंथ, राधा विल कम हेयर इन अ मंथ। शी केम हेयर इन अ मंथ। तीसरा, शी केम आफ्टर अ मंथ। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, शी विल कम, शी विल कम आफ्टर मंडे, she will come after 8 p.m.
5 हो गए। फाइन। उतार लिया। शी विल कम हेयर इन अ मंथ, शी केम हेयर इन अ मंथ, शी केम आफ्टर मंथ, शी विल कम आफ्टर मंडे, शी विल कम आफ्टर 8 PM। उतार लिया इसको। आजा बोर्ड पे ध्यान दो। अब बोलो पहला एग्जाम्पल, राधा विल कम हेयर इन अ मंथ। सबसे पहला रिकॉग्नाइज करो कि राधा विल कम। बोलो फ्यूचर का है कि नहीं? फ्यूचर का है तो राधा विल कम हेयर इन अ मंथ। बोलो पीरियड है कि नहीं? तो पीरियड भी है, इन आया कि नहीं आया? बोलो राइट हुआ कि नहीं हुआ? किसी को रॉन्ग लग रहा है बोलो। तो हमने कहा राधा विल कम हेयर इन अ मंथ, हिंदी निकला राधा 1 महीने के अंदर आएगी या 1 महीना समाप्त होने के बाद आएगी? बोलो जल्दी। अगर 1 महीना के अंदर बोलना होगा तो इन नहीं बोलूंगा, विदिन बोलूंगा। वो पढ़ाऊंगा आगे प्रीपोजिशन में भी कि इन और विदिन में क्या अंतर है। तो इन और विदिन दोनों का प्रयोग फ्यूचर में करते हैं। इन का प्रयोग के बाद विदिन का मतलब के अंदर। तो यहाँ के अंदर बोलोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए अंदर बंदर मत बोलना। यहाँ सी विल कम इन अ मंथ, 1 महीना समाप्त होने के बाद आएगा, फिनिश होने के बाद आएगा। किताब टच करने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा रहा हूँ यही सत्य है। आगे चलो। सी केम हेयर इन अ मंथ। बोलो केम क्या है तुम्हारा? पास्ट टेंस। बोलो पास्ट में कभी इन आएगा क्या? सेंटेंस रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ? चाहो तो ये नोट ही कर लिखो, नोट में लिखो इन का प्रयोग पास्ट टाइम में कभी नहीं होता। पास्ट टाइम की बात कर रहा हूं, ध्यान देना, पास्ट टेंस नहीं कह रहा। इन का प्रयोग पास्ट टाइम में कभी नहीं होता। बाकी मैं अंदर भीतर में जहां मन कर वहां करो। वर्ड को इंग्लिश का खेलना सिखा रहा हूं तुम लोगों को। तो हमने क्या कहा? सी केम इन अ मंथ, रॉन्ग राइट? रॉन्ग हुआ, समझ में आ क्यों रॉन्ग हुआ? अगला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा है सी केम आफ्टर अ मंथ। बोलो राइट और रॉन्ग? बोलो राइट में कितने लोग, रॉन्ग में कितने लोग? अभी एक बात कहा था तुम लोगों से कि बाबू केम तुम्हारा V2 है कि नहीं, और अभी ने कहा था कि सब्जेक्ट V2 सिंपल पास्ट हुआ कि नहीं, और कहा था कि आफ्टर पास्ट के लिए बना है, फ्यूचर में एक ही वाक्य में आता है, कहा था ना। यानी आफ्टर प्योर पास्ट का वर्ड है। आफ्टर का हिंदी होता है के बाद। अरे इनका हिंदी तो बचपन से पढ़ा होगा, मैं अंदर भीतर। यहाँ तो जबरदस्ती हमने के बाद लगाया है। आफ्टर का हिंदी तो जन्मजात के बाद होता है, तो 1 महीना के बाद आया था, इसमें टेंशन क्या है? राइट करो। तो कहाँ पढ़ाया हूँ कि पॉइंट ऑफ पास्ट का हो? लिखो, कहीं लिखवाया हूँ? नहीं ना। आफ्टर के बारे में एक ही रूल दिया हूँ कि पॉइंट ऑफ टाइम में करना कहाँ? फ्यूचर, पॉइंट ऑफ टाइम में। और एक लाइन वहां बोला था कि आफ्टर प्योर किसका वर्ड है? पास्ट का। NOT नोट में लिख लो क्या आफ्टर प्योर पास्ट का वर्ड है। आफ्टर हमेशा पास्ट टाइम पास्ट टेंस में आता है। आफ्टर हमेशा पास्ट टाइम में आता है, पास्ट टेंस में आता है। फ्यूचर में सिर्फ एक वाक्य में आता है, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्यूचर के सिर्फ एक वाक्य में आता है, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। आफ्टर का प्रयोग सिर्फ पास्ट टाइम में करते हैं, फ्यूचर के सिर्फ एक वाक्य में आता है। कहाँ बाबू? फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? तो बोलो सेंटेंस, ये जो थर्ड था ये राइट हुआ कि नहीं हुआ? बच्चे बोल, नहीं कहाँ गया थर्ड? सेकंड बोलो, थर्ड बोलो, ये राइट हुआ कि नहीं हुआ? अब अगला बोलो, सी विल कम आफ्टर मंडे। सी विल फ्यूचर, कम आफ्टर मंडे। बोलो मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है कि नहीं? बोलो आफ्टर का प्रयोग पॉइंट में करते हैं कि नहीं? चार्ट देखो जहाँ बनाया हूँ, क्या आपने लिखा है वहाँ? तो बोलो आफ्टर मंडे राइट हुआ कि नहीं हुआ? सी विल कम आफ्टर 8 PM, राइट और रॉन्ग? बोलो 8 PM क्या है? फ्यूचर है कि नहीं? आफ्टर है कि नहीं? राइट हुआ कि नहीं? अब बोलो इन और आफ्टर में कोई दिक्कत होगा? अब समस्या कहाँ है? सिंस फॉर में। अब सिंस फॉर देते हैं एग्जाम्पल। उतार लिया यहाँ तक, मिटा दूँ इसको? कोई डाउट नहीं ना? चलिए सिंस फॉर फटाक से आ जाओ।
हमने भी बात करा इन आफ्टर का, सिंस फॉर आपको पता है। तो सबसे पहले ध्यान देना बच्चे, दो कंसेप्ट यहां पे हम लोग बात करते हैं सिंस और फॉर की। सिंस की बात करें तो अभी जस्ट हमने पढ़ाया आपको कि सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कैसा पॉइंट? पास्ट टू, यानी पॉइंट कैसा? पास्ट टू प्रेजेंट। हिंदी हुआ पास्ट लेकर के अब तक, यानी पास्ट से लेकर अब तक, पास्ट लेकर के अब तक, यानी तब तक से लेकर अब तक। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पास्ट पॉइंट टाइम। तो इसके साथ क्या ध्यान देना, तो जब भी तुम्हारा सेंस आएगा, ध्यान देना, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो रूल की जरूरत नहीं है। रूल अंग्रेजी में होता भी नहीं, फैक्ट होता है। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि पास्ट लेकर अब तक बात हो गई, लेकिन फैक्ट कहता है कि सेंस वहीं लगाना जहां एम लगा हो, जहां पीएम लगा हो। मान लो कॉन्सेप्ट कभी कभी दिमाग से उड़ जाता है, तो दिमाग में फैक्ट भी रखना पड़ता है। तो फैक्ट क्या है? जहां भी एम पीएम आएगा क्या लगाओगे? जहां कहीं भी ओ क्लॉक आएगा क्या लगाओगे? जहां भी एम आया पीएम आया, लिख लो फटाफट के हाथ, एम पीएम ओ क्लॉक लिखो, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, नाइट मिडनाइट, फटाफट लिख लो, मैं लिखूंगा और टाइम लगेगा। मॉर्निंग इवनिंग नाइट मिडनाइट, मॉर्निंग इवनिंग नाइट मिडनाइट। नेम ऑफ डेज, भाई दिन का नाम ही तो पॉइंट ही होता है ना। नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ ईयर्स, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर्स। कर लिया? नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर्स, डॉट डॉट कर देता हूं। यहां तक बात समझ पाते? एक दिया कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ टाइम। कॉन्सेप्ट नंबर 2, सेंस वहीं लगाना। कहाँ लगाना? जहाँ पे लास्ट वर्ड हो। अब लास्ट में जो मर्जी जोड़ दो, सेंस लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, है ना जी, लास्ट मॉर्निंग, डॉट डॉट कर दो, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग। फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट अंग्रेजी में दो ही चीज है, रूल नाम की कोई चीज नहीं होती। ये फैक्ट है जो दिमाग में रखना पर एग्जाम में काम आएगा। लास्ट वर्ड कहीं देखो सिंस लगा दो, सिंस लास्ट मॉर्निंग, सिंस लास्ट डे, सिंस लास्ट नाइट। यहाँ भी हिंदी वही हुआ, पीछे से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक। बोलो कोई डाउट है किसी को? मिटाऊं सिंस? एक एग्जाम्पल डालो, एग्जाम्पल लिखो, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, I have been reading English since January. 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 दूसरा लिखो, she has been living in Delhi. She has been living in Delhi. She has been living in Delhi. She has been living in Delhi since last year. Since last year. Since last year. बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चे? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया सिंस का पॉइंट? जो हम लोग क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। अब आ जाइए फॉर में। फॉर, सिंस और फॉर की बात करें, प्रीपोजिशन की बात करें हम लोग, अगला कंसेप्ट ध्यान दें। कंसेप्ट नंबर 2 कहता है कि फॉर जहां पर कहीं भी आएगा, फॉर के साथ ध्यान देना, हमेशा न्यूमरल वर्ड आएगा ही आएगा। फॉर प्लस न्यूमरल वर्ड्स होगा ही
होगा, कोई डाउट ही नहीं है। अब न्यूमरल वर्ड्स के साथ ध्यान देना, न्यूमरल वर्ड्स का मतलब क्या होता है, तो फॉर 1 2 3 4 इस तरह वर्ड आएगा, उसके साथ प्लस कर दो और लिख दो सेकंड्स मिनट्स, डॉट लिख दो सेकंड्स मिनट्स, सेकंड्स मिनट्स, सेकंड्स मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स, सेकंड्स मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स। कर लिया। यानी सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे फॉर 2, अब 2 आ गया यहाँ से, अब 2 है 2 मंथ्स, वह 2 डेज, वह 2 ईयर्स। तो फॉर कहाँ लगाएंगे, जब 2 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो। क्लियर। तो जब न्यूमेरिकल वर्ड आएगा तो क्या लगाएंगे, फॉर। फॉर का कंसेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट 2 कहता है कि फॉर प्लस द लास्ट, ध्यान देना गौर से, अब लिख पास्ट। अगर लास्ट लगा हो, पास्ट लगा हो, लेकिन ध्यान के देना है न्यूमेरिकल वर्ड्स। एग्जाम में कई बार पूछा है, यहाँ पे लगाया था है सिंस, बच्चा सोचता है कि लास्ट पास्ट लगा है और एग्जाम में चलाक हो गया, द हटा देता है और लगाया था फॉर लास्ट। तो बच्चा सोचता है कि यार फॉर तो नहीं आएगा, सिंस आएगा, क्योंकि आगे लगा न्यूमेरिकल वर्ड्स, बोल दिया फॉर द लास्ट 2 ईयर, सिंस द लास्ट 2 ईयर्स। अब कई बार हमने देखा है, मैं बोलता हूँ तो लोगों को बुरा भी लग जाता है कि सर आप ऐसे बोल देते हैं, लोग कमेंट भी कर देते हैं, लेकिन क्या कहा जाए, मुद्दा इस तरह का है। यहाँ मुद्दा ये है कि फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, सिंस द लास्ट 2 ईयर्स नहीं होता। यहाँ न्यूमेरिकल वर्ड्स जब रहेगा ना, तो वहाँ फॉर का प्रयोग ही होगा, सिंस का प्रयोग नहीं होगा। न्यूमेरिकल वर्ड के साथ फॉर ही आता, क्योंकि न्यूमेरिकल वर्ड में तो पीरियड हो गया और पीरियड के लिए सिंस नहीं आता। बात समझ लो। तो ये मुद्दा आपको समझने की जरूरत है। तो एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। बोलो सिंस द लास्ट 2 ईयर्स या फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, तो लिखो फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। तो जितना मर्जी चाहो उतना एग्जाम बना सकते हो। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, यू हैव बीन लिविंग इन पटना फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स। द लगाओगे तो फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसके साथ हम लोगों का इन, आफ्टर, सिंस और फॉर क्या हो गया, क्लियर होगा। ठीक है, फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल फॉर टुडे। और जितना बेहतर हो आप क्लास करो, मिलने की जरूरत हो आप मिलो मुझसे। थैंक यू वेरी मच।